हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पे अपना शासन किया। कैसे एक कंपनी जो यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वो शासन करने लगी और इसके बाद यहाँ पे अपना पैर पसारने लगी। इसके बाद कैसे इस कंपनी से शासन ले करके और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है उसको अपने कब्जे में कर लेती है और अपना शासन चलाने लगती है। फ्रेंड्स, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि यहाँ के शासकों को हरा करके हम अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। इसके बाद 1764 का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, उसके बाद अंग्रेजों के जो इरादे थे वो बहुत मजबूत हो गए। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे शासन करना है, कैसे अपना पैर पसारना है। की जो लड़ाई हुई थी वो एक तरफ से ये तीनों थे और दूसरे तरफ ये अकेले थे। ठीक, फिर भी ये जीत गए। क्यों? क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे, इनके पास टेक्नोलॉजी इनसे ज्यादा थी। वो एक टीम में थे, ये एक टीम में थे, एक तरफ लड़ रहे थे और ये एक तरफ। फिर भी कौन जीता? फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज ही जीते। अब चूंकि ये हार गए थे तो अब इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। क्या की गई? इलाहाबाद की संधि। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। तो 1765 ईस्वी में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके किसके साथ हुई थी? ये हुई थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक मुगल बादशाह के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार देखिए, जो कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, अब व्यापार करते करते क्या की? युद्ध की, युद्ध जीत गई और अब लगान वसूल कर रही है, राजस्व वसूल कर रही है। तो जो अंग्रेज थे वो दो तरीके से शासन किए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, जो कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी के आसपास, अब क्या करने लगी? शासन करने लगी। सबसे पहले दीवानी अधिकार ले ली यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार। इसके बाद धीरे धीरे और भी अधिकार ले लिए अपने कब्जे में, और 1765 से लेकर के 1858 तक उन्होंने अपना अधिकार जमाए रखा। ठीक है, धीरे धीरे किया। एक्चुअली में 1773 से एक्चुअली में वो शासन करना शुरू किए। 1765 से 1773 तक वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहे, यानी कि शासक जो थे वो तो थे, ये लोग बस अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। इसीलिए आप बुक्स में देखिएगा कि 1773 से 1858 तक लिखा होता है कंपनी का शासन। लेकिन आप गौर से देखिएगा और डीप में जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, 1765 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1765 से लेकर के ही वे चीजों को अपने अंडर में लेने लगे थे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक शासन किया? 1765 से लेकर के 1858 तक। कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लग गया कि अब शासन जो है कंपनी के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है, कंपनी इसको नहीं संभाल पाएगी।